हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश किया सभी को पॉजिटिव रखने के लिए। बट कुछ यूट्यूबर हैं जो उन सबको लास्ट लास्ट टाइम तक जो है डिमोटिवेट और उनको जो है फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों की पता नहीं क्या मजबूरी है। आप अभी तुरंत इससे पहले एसएससी कोर ने बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई बताई थी, जबकि उन्होंने पहला जो कट ऑफ बताया था जब आंसर की आउट हुई थी उसके बाद उन्होंने 318 बताया था कि आपकी पीएएससी की 318 में जाएगी, ठीक है, 2400 की लोअर कट ऑफ। उसके बाद में उन्होंने जब एनालाइज करके क्या फाइनल कट ऑफ बताया तो ये सीधे 325 तक चली गई। अब कैसे किया पता नहीं। आज लर्निंग एरा ने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया है, 321 से 325 तक कट ऑफ यहां पर बता दिया है 2400 के लिए। भाई जब 2400 के लिए इतना ही कट ऑफ जाएगा तो फिर 4600 के लिए क्या जाएगा? मतलब पेपर क्या इतना इजी था जो इतना कट ऑफ जाएगा? समझ से परे है। देखो, मैं बार बार जब मेरे ग्रुप में ये सारी चीजें चलती हैं ना तब मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं सबको कंट्रोल करके रखता हूँ कि नहीं, आप होप रखो। आप, ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है आप अभी से ही मान लो कि आपका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। लास्ट ईयर भी लोगों ने 310 315 कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, उसके बावजूद कट ऑफ कम गई। ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे सभी से यही कहते रहता हूँ कि भाई आप जो है ना थोड़ा सा होप रखो। और इन लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, रियल और रील्स में ना बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो रियल जो है एसएससी डिक्लेयर करेगी, और हम लोग जो हैं वो जस्ट एक्सपेक्टेड बताते हैं। अब एक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप बतानी है, ना कि अनएक्सपेक्टेड कटअप। ये सभी को पता है कि ये अनएक्सपेक्टेड कटअप है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। देखो, मैं मेरा वीडियो का मोटिव यही रहता है कि आपको मैं पॉजिटिव रख सकूं, बहुत ज़्यादा कूल बना सकूं, ताकि आप रिजल्ट तक तो शांत रहो, ठीक है। और रिजल्ट में मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब आप ज़्यादा अच्छे मन से रहते हो, शांत मन से रहते हो, दिमाग आपका सही रहता है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, तो आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं लर्निंग एरा की। तो देखो, ये हमारे पास एक कैंडिडेट है जो यूआर कैटेगरी से है, 18 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। इनके जो मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं 320। सभी यहाँ पर सब कुछ ऐड उड करके, यानी कि बोनस और जो भी चीजें लर्निंग एरा ने बताई है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप इनका रॉ मार्क्स रैंक देखोगे तो 10,952 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्मलाइज्ड रैंक तो आपको यहाँ पे दिखेगा 10,320 है, ठीक है। 10,320 है। अगर आप इनका रैंक जो देख रहे हो ये 10,320, ठीक है, 10,320 इनका रैंक है। आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो है यूआर की 3600 वैकेंसी पे लास्ट रैंक जो था 5465 था। 1750 ओबीसी पे 5646 था। 740 वैकेंसी पे ईडब्ल्यूएस का 5563 था। 1189 में एससी का 7,034 था। 576 में एसटी का 7328 था। सिमिलरली बताया था 11,500 समथिंग होगा, बट ये वैकेंसी अब 7500 समथिंग हो गई है। तो आप मोटा मोटी मान सकते हो कि 11,000, यहाँ तक मैं इसको मान लेता हूँ 10,500, ठीक है। 10,500 तक आपको ये मानना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि इनका मार्क्स कितना है। इनका मार्क्स है यहाँ पर 322, ठीक है। अब 322 है, और इनके जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनके जो नॉर्मलाइज मार्क्स जो दिखा रहे हैं, रैंक वो दिखा रहा है 10,300। अब सोचो इन्होंने क्या बताया है, 321 से लेके 325, यानी कि इनका मानना है 325 भी जा सकता है। भाई जब 325 जाएगा, और हमारे पास जो, अगर हम मोटा मोटी मैंने आपको बताया 10,500 भी रैंक पकड़े तो इसमें भी ये फिट हो रहे हैं, तो ये तो सिलेक्ट अभी सिलेक्शन, क्योंकि आपने यहाँ पे 325 मेंशन किया है ना, तो आप तो ये भी डर गए ना कि हमारा क्या पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये आप लोग मतलब किस बिहाफ पे आप ये बता रहे हो? अभी तो ये आपका जो रैंक है ना, ये तो सिर्फ नॉर्मलाइज रैंक है। इसमें जब ये सीपीटी और ये वाली जो बाहर होगी ना, तो ये तो सिर्फ सीपीटी, मतलब आप यहां से एज वाले फैक्टर को बाहर करोगे तो भैया इसका 10,000 से नीचे आएगा ना रैंक। तो ओवरऑल जो आपका यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन, उसमें तो ये और नीचे आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनकी ही जो रैंक है उन्हीं से इनका जो अभी कट ऑफ इन्होंने प्रिडिक्ट किया है उसमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 14,000, 6,500, 14,000 तक मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर ओबीसी का होगा। अगर 14,000 भी पकड़ो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300, इन्होंने 317 से 321 बताया है ओबीसी का। अगर हम यहाँ ओबीसी की बात करें, कोई ओबीसी का यहाँ पर डेटा है क्या? नहीं, देखो ये यूआर का है। एक और डेटा आप देख लो, ये यूआर का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके यूआर कैटेगरी से है, और इनका जो मार्क्स है 320 है। और इनकी जो रैंक है आप देख सकते हो कितना रैंक है यहाँ पर।
ये बता रहे हैं 11,732। भाई जब 11,732 यहाँ पर आप देख रहे हो, इनके रैंक आ गए यहाँ पर, ठीक है, 11,732। तो एक चीज आप समझ जाओ, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, 11,732 320 पे है, राइट। हाँ, 320 मार्क्स है इनका। अब यहाँ से इनके जो है, जब आप रिमूव करोगे एज फैक्टर को यहाँ पे लाओगे, तो ये जो है ये डाउन जाएंगे। तो फिर आप कैसे ये 325 तक का डेटा बता रहे हो, पता नहीं मुझे। यहाँ पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस की 321, आपने क्या कहा है, 317 से लेके 321 तक जाएगी कट ऑफ, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। आप उन सारे क्वेश्चनों को बोनस मान रहे हो, जबकि एसएससी का अभी आना बाकी है कि फाइनल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 17 में, अगर 317 में मैंने क्या बताया, ईडब्ल्यूएस की कितनी रैंक तक जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 12,982 तक जाएगी। तो अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में, तो इनके द्वारा जो बताया गया है, ये हमारे पास है, किधर गया इनका नॉर्मलाइज मार्क्स रैंक, 10,000। यहाँ पे आप देख सकते हो 10,679 है। तो भैया फिर 321 कैसे जाएगा, ये तो 321 है ना। 321 में तो इनका रैंक और अंदर आ रहा है, जबकि हमारे पास 12,000, मान के चलो 12,000 रैंक तक सिलेक्शन होगा। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे 12,982, यानी आप कुछ 982 को छोड़ भी दो, 12,000 रैंक तक सिलेक्शन होगा। तो आप 321 कैसे कह दे रहे हो कि 321 तक ये सिलेक्शन होगा, ये तो 10,679 है आपके अकॉर्डिंग। तो कुछ भी आके यहाँ पर आप बता दे रहे हो। भाई मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि ये आप डेटा देखोगे यहाँ पर, ये वाली ये रैंक डेटा इसी के आपके बिहाफ पे होनी चाहिए। अगर आप देखोगे इनके द्वारा, इन्होंने नॉर्मलाइज मार्क्स 321 पे ईडब्ल्यूएस का कितना बताया है, 10,960, ठीक है, 10,960। समझ में आ रहा है, 10,960 इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखो 10,960 इन्होंने बताया है, तो इनके द्वारा तो इनका जो लास्ट कट ऑफ जो रेंज जा रहा है ना 321, तो उसके अकॉर्डिंग ये 12,500 होना चाहिए था रैंक। तो फिर ये 9,000, 10,960 कैसे है। तो यही चीजें समझना होगा आप सभी को। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर 321 वाले मार्क्स पे, नॉर्मलाइज मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का देखोगे रैंक मित्रा पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 320 वाले पे देखो, 320 वाले पे कितना है ईडब्ल्यूएस में, यहाँ पर ओवरऑल में देखोगे तो 320 वाले में 9311 है, ठीक है, 9311 है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 10,000 समथिंग, ठीक है, 11,000 रैंक बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कुछ से कुछ लोग बता जा रहे हैं। देखो भाई, पीपी का इतना कल लास्ट है, अभी क्या करेंगे, बहुत सारे लोग पैनिक होकर अपना पीपी जो है वो इधर से उधर कर लेंगे, और फिर पूरा चीज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। बोनस आप कैसे दे सकते हो, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप अगर कटअप प्रिडिक्ट कर रहे हो, और शुभम सर ने भी प्रिडिक्शन किया है, उन्होंने भी बताया है कि 317 हमारी अकॉर्डिंग जा रहा है कटअप। अगर क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन का बोनस मिलता है या कुछ ऊपर नीचे होती है, तो ये कटअप ऊपर जा सकती है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन में बोनस मिल रहा है, तो मैं इसमें 6 नंबर और ऐड कर देता हूँ और 323 इसको पहुंचा देता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं है। उनके द्वारा एक कट ऑफ प्रिडिक्ट की गई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो चीजें ऐसे जा सकती हैं। आपने क्या किया, आपने तो गारंटी ले लिया कि एसएससी तो दे ही रही है बोनस, अगर कल नहीं देगी तो फिर क्या करोगे। अगर कल एसएससी सब में बोनस नहीं देती है फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें करने के लिए जो है ना, ये देखिए, अगर आप सही बताओगे तो ऐसे भी आपको लोग अप्रिशिएट करेगा कि आपने सही बताया है। आप एक बार 2023 वाला भी डेटा भी तो देख लो। 2023 वाले में आपने 311 तक कटअप बताई थी, ठीक है, और गया कटअप कितना, 302। तो कितना अंतर है ये देख लीजिए, ठीक है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी चीजें ना किया करें कि इतना हाई कटअप जाएगा। अगर पीए से 321 और 325 पे मिला यूआर से, तो फिर तो जॉब करने का कोई मतलब ही नहीं है। पीए से मिलेगा 325 पे, ये कितना परसेंट होता है, ये पूरे पेपर का, ये आपने देखा, ये कितना परसेंट होता है हमारे पेपर का। मतलब 321 मार्क्स जो है हमारा, वो कितना परसेंट आपको पता है, 82% मार्क्स है। 82% मार्क्स पे आपको यहाँ पर पीए से मिलेगा। ये बहुत ही गलत चीजें हैं। और इसको देखिए, प्रिडिक्शन करने का मतलब होता है कि आप फैक्टर कंसीडर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड चीज चीज जो है ना वो कंसीडर नहीं कर पाएंगे, जो श्योर नहीं है। श्योर कैसे नहीं है कि बोनस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा श्योर नहीं है, ठीक है। और आपने अगर बोनस दिया तो क्या आपने चेक किया कि कितने बच्चे को वो क्वेश्चन के बोनस नहीं मिले हुए हैं, उससे कितने बच्चे के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या सारा बच्चा इधर ही जा रहा है, क्या आपके अकॉर्डिंग जो है 315 प्लस वाले के ही सारे गलत हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं भी ग्रुप चला रहा हूँ, मुझे भी पता है कि जो बच्चे इन सारे बोनस के क्वेश्चन जो आप बोनस दे रहे हो, उन क्वेश्चन में के मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो 300 से 310 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। जब उसके मार्क्स नहीं मिले तभी तो उसके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। मुझे तो कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके मार्क्स 315 प्लस हैं और उसको बोनस के ये वाले क्वेश्चन में
मार्क्स नहीं मिले होंगे, तभी तो वो डर गया है कि कभी कभी क्या हो रहा है ना कि किसी किसी के 328 मार्क्स हैं और उसको डर हो गया है कि मेरे तो सारे जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसमें मार्क्स मिले हुए हैं, फिर कहीं कम ना हो जाए। तो ये चीजें क्या आप मतलब बताना चाह रहे हो, कैसे आपने मान लिया कि सारे में बोनस मिलेगा? तो जब भी आप यहाँ पर कुछ भी करें तो रियलेबल करें और ऐसा कि ट्रस्टेबल हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना चाहिए, ठीक है? आप खुद अपने रैंक को देख सकते हो यहाँ पर। ये रैंक देखो ना आप अपना, ये रैंक देखिए, आपका रैंक जो है यहाँ पर 10,960 है ईडब्ल्यूएस में 321 पे, और आपको पता है कि 12,500 रैंक तक सिलेक्शन होगा, तो आपने तो मैक्सिमम 321 बता दिया। तो फिर ये 12,500 जाना चाहिए था ना। अगर आपका मैक्सिमम ये है, मैं मानता हूँ कि कल आके 321 चली जाती है कट ऑफ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 321 चली जाती है, मैं मान लिया कि 321 जाती है, तो ये 12,500 रैंक होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। तो ये तो रैंक आपका मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब मैं रैंक नहीं मैच कर रहा है तो आपका कट ऑफ कैसे मैच करेगा? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आप सभी को बता दिया है, बहुत ध्यान से समझो। 11,500 तक सिलेक्शन का मैंने बताया हुआ है। ये इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है, ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत सेफ बताऊं तो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है वीडियो में कि आप जो है ना ये 93,900 को मान लो कि आपका ये 10,500 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 9300 आप देख रहे हो ना, इसको आप 10,500 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9300 को मैंने 10,500 मान लिया, ठीक है। अब 320 वाले को मैंने कितनी बार क्लियरली से समझा चुका हूँ कि 320 वाले में अगर आप देखोगे तो 766 लोग जो है ना वो बाहर हो रहे हैं। तो 320 वाले से अगर आप 766 लोग को कंप्यूटर फेल को बढ़ाओगे, यानी कि लगभग आपका यहाँ पे ये 9,000 आपका 9800 रैंक आ रहा है, ठीक है। जबकि हमारा होना है 10,500 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, और इसमें से जब आप एज फैक्टर को बाहर करोगे तो भाई ये तो नीचे ही आएगा ना। समझ रहे हो? यानी कि ये आपका जो है नीचे की तरफ आएगा। यानी कि अगर आप इस वाले को पकड़ोगे 11,000 वाले को, तो 11,000 वाले में अगर आप 318 वाले में देखोगे, तो 318 वाले में आप देखो तो यहाँ पे कितने लोग फेल हो रहे हैं, 950 लोग फेल हो रहे हैं कंप्यूटर में। तो आप यहाँ से 1,000 माइनस करोगे तो 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये 10,000 जो आया, आप इसको मान लो ये 10,500 आ गया। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 318 पे ये आ रहा है कि सिर्फ सीपीटी को बाहर किए हैं, सीपीटी का कटअप क्लियर नहीं किए हैं, तो 318 कटअप जा रही है। और यहाँ से जब आप एज रिमूव करोगे तो डेफिनेटली नीचे ही जाएगी ना, ऊपर कैसे चली जाएगी? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ से कुछ कोई भी कुछ जो भी मन करता है बस बता देता है, बिना बिना कुछ बताए हुए, बिना कुछ कंसीडर किए हुए। देखो मेरा कहने का मतलब इतना ही सा है कि मेरे ही कटअप सही जाएगी ये जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको फैक्टर्स समझाए हैं कि ये चीजें हो सकती है। आपने जो 321 बताया, आपका तो कुछ बताया ही नहीं, लास्ट रैंक कितने रैंक तक सिलेक्शन होगा आपके अकॉर्डिंग यूआर में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। और बोनस आपने कैसे सब में ऐड कर लिया? क्या 20 में, अगर आपने सब में ऐड किया तो आपको इतना पता है कि 20 में नहीं मिलेगा? 20 में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने 18 में सारे बोनस को ऐड कर लिए हैं तो 20 में क्या होगा ये बता दो। जब पता ही नहीं है तो फिर ये कैसे ऐड कर दिए? तो आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आप ये वाली चीज को पकड़ो। ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है कि 318 पर अगर आप देखोगे तो ये 11,000 कैंडिडेट हैं। यहाँ से मैंने 1,000 कैंडिडेट सीपीटी फेल को बाहर निकाला, तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपके 10,000 कैंडिडेट हो गए। मैंने इसी को 10,500 जो लास्ट रैंक सिलेक्शन हो रहा है वो मान लिया। तो उसके अकॉर्डिंग 318 मार्क्स होना चाहिए कट ऑफ, ठीक है। और इसमें से जब आप सीपीटी के लिए, सॉरी, 2400 के लिए एज को रिमूव करोगे तो डेफिनेटली ये जो है आपका इधर ही जाएगा, ना कि इधर चला जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इन तरह की वीडियो से को सीरियस ना लिया करें, जो हाई कट बता रहे हैं बिना बेतुका का कुछ भी बोल दे रहे हैं, जो भी मन करा है। इनका क्या है, कल होके अगर कट ऑफ नहीं मैच की तो बस एक सिंपल सा बहाना मिलेगा, पीपी लोगों ने स्कीप कर दिया। पता ही नहीं है कि पीपी कितना लोगों ने स्कीप किया, क्या किया। खैर वो तो रिजल्ट के दिन भी पता चल जाएगा कितने लोग ने पीपी भरा था। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।